what is education? Like, you're basically downloading data and algorithms into your brain. And it's actually amazingly bad. ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, लाखों स्टूडेंट्स के साथ होता है। अगर रातों रात नोटबंदी का अनाउंसमेंट कर सकते हैं तो ये उन्हें पता है कि कैसे खेलना होता है गेम। वो ये तो IIT हैदराबाद से भी ज़्यादा है यार। 45+ सब्जेक्ट्स, 140 से ज़्यादा एग्जाम्स एंड 4 years के बाद on 8th मई मैंने इंजीनियरिंग का लास्ट एग्जाम दिया एंड नाउ आई एम ऑफिशियली अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बट आई एम नॉट हैप्पी। मैंने एक सिंपल कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है, अब उस कॉलेज को Tier 2 बोलना है, Tier 3 बोलना है, पता नहीं, क्योंकि ये जो टियर का कॉन्सेप्ट है मेरे पल्ले नहीं पड़ता। किसी को Tier 3 Tier 2 लगता है और किसी को Tier 1 Tier 2 लगता है। सो लेट्स लीव। इतना बोल सकते हैं कि बेसिक इक्विपमेंट्स थे और 3 to 5 LPA एवरेज पैकेज था, मैक्सिमम Tier 3 के अंदर आता है। आजकल इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन चुके हैं कि अभी इंजीनियरिंग की डिग्री लेना बहुत सिंपल हो गया है। और जो स्टूडेंट्स 12th पास करते हैं उनके ऊपर सोसाइटी, पेरेंट्स का अलग ही प्रेशर होता है कि अब क्या करोगे। जो IITs और NITs में एडमिशंस नहीं मिलने वाले स्टूडेंट्स को फेस करना होता है ये प्रॉब्लम। अभी ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है क्योंकि एडमिशन के डेट्स क्लोज होने वाले होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स गैप नहीं लेते हैं टू गिव अ सेकंड ट्राई इन एंट्रेंस एग्जाम्स। अभी उन स्टूडेंट्स का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे बस। एंड यहाँ आता है हमारे अनगिनत इंजीनियरिंग के कॉलेजेस जिसका शिकार ये कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स बनते हैं। ये 1 या 2 नहीं, लाखों स्टूडेंट्स के साथ होता है। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओपन किए हैं, ये इश्यू नहीं है, लेकिन क्वालिटी का ध्यान कौन रखेगा। इतने कॉलेजेस के हर एक ब्रांच के लिए प्रोफेसर्स कहाँ से लाओगे, और वो प्रोफेसर की क्वालिटी सिर्फ डिग्रीज नहीं, एक्सपीरियंस होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज पता होने चाहिए और यंग स्टूडेंट्स के माइंडसेट को समझना चाहिए। और इतने एडवांस्ड प्रोफेसर्स कहाँ से लाओगे। और प्लेसमेंट्स का तो पूछो ही मत, जो मैं शेयर करूंगी आगे वीडियो में। ऑब्वियसली इन चीज़ों की वजह से क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस एंड मेनली स्टूडेंट्स की नॉलेज भी ड्रॉप होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है क्योंकि नेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, लेकिन इंटरनली सिर्फ नाम के इंजीनियर्स बन रहे हैं। मैं भी उन स्टूडेंट्स में से एक थी एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑन वन ऑफ सच कॉलेजेस। मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया था ये सोचकर कि हम कोडिंग सीखेंगे, वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, बट रियलिटी वाज कंप्लीटली स्ट्रेंज। लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस स्ट्रक्चर। अगर तुम स्टार्टिंग सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स देखो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये सब पढ़ाया जा रहा था एंड आई वाज लाइक ये क्या है भाई, अभी 12th में ही पढ़ा था, फिर से ये क्यों आया पता नहीं। अभी कुछ बोल तो नहीं सकते इसीलिए पढ़ लिया। एंड ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस को क्यों है, इट्स अननोन। नाउ डोंट टेल मी कि बच्चों को स्टार्टिंग ईयर ही स्टडीज पे बर्डन नहीं होना चाहिए, इसीलिए थोड़े इजी सब्जेक्ट्स रखें और डिफरेंट सब्जेक्ट सीखने से बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। ये रीजन बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। इंजीनियरिंग मतलब ही हायर स्टडीज, मतलब बच्चे को पता है कि उसे अब एडवांस्ड सीखना रहता है। चलो कोई नहीं, सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे कोडिंग के, लेकिन नहीं, वहाँ भी कुछ अजीब सब्जेक्ट्स डाल दिए जैसे BEE, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। नाम डिफरेंट है लेकिन है फिजिक्स ही। अरे मुझे नहीं पसंद है फिजिक्स, मुझे नहीं पढ़ना है यार। एंड पूरे 1 साल के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर के रिलेटेड, C प्रोग्रामिंग। वहाँ पर भी थियोरेटिकल पढ़ाया गया। अगर थियोरी पढ़ाना है तो कॉलेज क्यों और प्रोफेसर्स क्यों, बुक से ही पढ़ लेंगे ना। देखो बेसिक चीज समझते हैं, कोई भी बच्चा कॉलेज क्यों ज्वाइन करता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अप्लाई करना है रियल वर्ल्ड में, ताकि उन्हें गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो वहाँ कॉलेज और प्रोफेसर्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जहाँ बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बने। लेकिन नहीं, कॉलेज को सिर्फ अपनी फीस से मतलब है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आपके जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है या नहीं ये पूछने के लिए मीटिंग्स नहीं होंगी, लेकिन अगर फी पे नहीं करोगे तब मीटिंग्स होगी और एक्स्ट्रा फाइन भी लगेगा। और बाकी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर्स में सब्जेक्ट्स थे जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन, जावा, लेकिन सिर्फ नाम के थे, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देगा। आपके हाथ में एक लैब मैनुअल होगा और उसमें से सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करना है और एक्सटर्नल लैब एग्जाम्स को लिखना होता है बस। और फाइनल ईयर में इंडस्ट्री बेस्ड मेजर प्रोजेक्ट होता है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स पैसे देकर खरीद लेते हैं एंड वही सबमिट करते हैं।
तो फायदा है क्या भाई। लेकिन मुझे ये हैरानी हो रही है कि कॉलेज के ऑफिशियल्स जरा भी सब्जेक्ट्स और सिलेबस चेंज करने के बारे में सोचते ही नहीं है यार। जैसे ये था मेरा 2020 बैच के सब्जेक्ट्स एंड ये है 2022 बैच के सब्जेक्ट्स। इट्स लाइक हार्डली कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए, बस फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर में डाल दिए और सेकंड के फर्स्ट में। अगर रेफरेंस के लिए हमारे सीनियर के बैच 2018 के सब्जेक्ट्स देखें तो मैक्सिमम वही सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ नेम्स चेंज है। जैसे मैथमेटिक्स 1 का डिफरेंशियल कैलकुलस, मैथमेटिक्स 2 का लीनियर अलजेब्रा और अप्लाइड फिजिक्स का सेमीकंडक्टर फिजिक्स। 2018 से 2023 यानी 5 सालों में हमारे कॉलेज के पास एक बार भी सिलेबस और सब्जेक्ट्स चेंज करने का ख्याल नहीं आया, सिर्फ नेम चेंजेस करने के सिवा। ऐसे कितने कॉलेजेस करते होंगे पता भी नहीं, लेकिन एडवर्टाइज ऐसे करते हैं कि वो दुनिया के टॉप ग्लोबल टेक्नोलॉजीज पढ़ा रहे हो एंड स्टूडेंट्स ज्वाइन भी हो जाते हैं। लेकिन इस टाइप ऑफ लर्निंग को रोकना होगा, नहीं तो इंजीनियरिंग की डिग्रीज थाउजेंड्स में होंगी और नॉलेज जीरो होगा। द प्लेसमेंट ट्रैप। We are overwhelmed to announce that 420 plus students could place this academic year from our college. They have merged with 200 plus companies and we are glad. Wait. अगर तुम ये सब सुनो चाहे न्यूज में या कहीं से भी, then just wait and understand कि भाई क्या बोल रहा है कॉलेज। थोड़ा नंबर्स को समझते हैं। अगर 5 ब्रांचेस हैं और 120 स्टूडेंट्स ईच ब्रांच में, then टोटल 600 स्टूडेंट्स हो गए। और अगर मान ले 100 हायर स्टडीज, सिविल सर्विसेज, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा के लिए हैं, तो प्लेसमेंट्स के लिए 500 स्टूडेंट्स होंगे। उसमें से 420 प्लेस हैं, विच मीन्स 84% स्टूडेंट्स प्लेस हो गए। वो ये तो IIT हैदराबाद से भी ज्यादा है यार। देन ये तो टॉप कॉलेज होना चाहिए, बट इट्स नॉट। लेट्स चेक द रियलिटी। फर्स्ट, ये जो प्लेस्ड स्टूडेंट्स के नंबर्स सारे पम्प्ड अप होते हैं। सेकेंड, 60 to 75% ऑफ जॉब्स कस्टमर सर्विस सेक्टर के होते हैं। अगर CSE हो तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बहुत कम सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्लेस होते हैं। लेकिन कॉलेज आपको नहीं बोलेगा कि स्टूडेंट्स किस रोल में प्लेस हुए हैं, बस प्लेस हुए हैं इतना बताएगा। थर्ड, जिस कंपनी में स्टूडेंट्स सिर्फ असेसमेंट लिखते हैं लेकिन प्लेस नहीं होते हैं, उसे भी अपने लिस्ट में ऐड कर देता है ताकि नंबर्स को बढ़ा कर बोले। हमारे कॉलेज में भी ऐसे ही हुआ था एंड हम सब शॉक्ड थे कि कौन प्लेस हुआ है भाई, इवन दो कंपनी ने मेल सेंड किया था, सॉरी नो वन पास देयर असेसमेंट टेस्ट करके, बट कॉलेज को फ्लेक्स करना है तो बोल दिया ऐसे ही, कौन चेक करने वाला है। फोर्थ, बाकी स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं करके कवर अप कर देते हैं। हाँ तो हो गया ना 420 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन दिस एकेडमिक ईयर। ये सारे शायद झूठ लगता होगा, लेकिन दैट्स द रियलिटी। और न्यू ज्वाइनिंग को तो पता भी नहीं होता है कि क्या चल रहा है इंटरनली। ये सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस है यार, उन्हें पता है कि कैसे खेलना होता है गेम, जिसपे हमारा ध्यान जाता भी नहीं। व्हाट चेंजेस कैन बी मेड? अगर स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इस एबिलिटी को इम्प्रूव करना शुड बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन इंजीनियरिंग। लेकिन मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस चीज पर ध्यान देते ही नहीं। सब्जेक्ट्स जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ही तो बेस्ड है। मान लो अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया है, देन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो और कौन सा एल्गोरिथम चूज कर सकते हो ऑप्टिमल कोड लिखने के लिए। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि तुम्हें ये सब सिखाया नहीं जाता कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए कोड लिखने के लिए, कैसे कॉम्प्लेक्स कोड पर वर्क करना होता है। दैट्स नेवर टॉट। सिलेबस स्ट्रक्चर, पहले तो ये सिलेबस स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना होगा। अगर हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग की जरूरत नहीं है। मैथ्स रिक्वायर्ड है क्योंकि AI और ML में काम आता है। जो सब्जेक्ट्स जरूरी नहीं है वो निकाल के न्यू थिंग्स ऐड कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड हो। जैसे स्पीड टाइपिंग ऐड कर सकते हैं, या कि सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, कैसे होते हैं, या टीम वर्क बिल्ड करने के लिए स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम प्रैक्टिकल होना चाहिए और थियोरी कम। टीचिंग पैटर्न, रेगुलर टीचिंग छोड़कर न्यू वे, जैसे प्रोफेसर और स्टूडेंट्स दोनों के पास अपने सिस्टम्स होने चाहिए ताकि प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देख सके और खुद से कर सके। बिल्ड वाइल लर्निंग, टीचिंग को प्रैक्टिकल करना होगा। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पूरी डेफिनेशंस रट्टा नहीं मरवाकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए सिखाना चाहिए। वो चाहे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हो, छोटा सॉफ्टवेयर हो, दैट्स सेकेंडरी। लेकिन उससे स्टूडेंट समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करते हैं, कैसे टेस्टिंग करते हैं, एक्सेट्रा। सिमिलरली वेब डेवलपमेंट में भी वेबसाइट्स डेवलप करते हुए थियरी पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ और एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रोफेसर्स को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? दैट्स वन ऑफ द इश्यू।
changing the exam pattern. ये written test, theory exams is not necessary. Students कुछ सीखते ही नहीं, सिर्फ एग्जाम्स के प्रेशर से पास हुए जितने क्वेश्चन सीखते हैं और लिख के आते हैं बस। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर के खत्म होने के बाद भूल जाते हैं। इससे अच्छा प्रैक्टिकल टेस्ट होने चाहिए जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग एंड क्वालिटी ऑफ नॉलेज को इम्प्रूव करे, जो रियलिटी को मैच भी करता है। क्योंकि कंपनीज को थ्योरी नहीं चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए उनके प्रॉब्लम्स का। हमें स्टूडेंट्स को ऐसे मोल्ड करना है कि वो काबिल और अडेप्टेबल बने, ना कि एक डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोरेज की मशीन। क्या स्टूडेंट्स की क्वालिटी के लिए कॉलेज और एजुकेशन सिस्टम की गलती है? देन आई से यस, क्योंकि अब कॉलेजेस एजुकेशन के लिए नहीं रहा, बस एक स्टेटस गेम हो गया है। आई थिंक हर एक कॉलेज के पास इतना तो पावर होता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तरीका बदल सके। जो भी करिकुलम या सिलेबस स्ट्रक्चर बदलना है वो बाद में देखा जाएगा। एटलीस्ट पढ़ाई का तरीका तो बदल सकते हैं ना, एज ए स्मॉल स्टेप फॉर अ बिग चेंज। तो किसी पॉलिसी रिलीज होने का या गवर्नमेंट ऑर्डर आने का क्यों वेट करें? क्यों ना खुद कॉलेजेस के हायर ऑफिशियल्स इनिशिएटिव लेकर चेंजेस लाएं, क्योंकि सही मायने में इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं उस चीज की पढ़ाई हो। ये सब सिर्फ बोलने में ही रह जाते हैं। इसे एग्जीक्यूट करना इस टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन वर्थ इट है। अगर रातों रात नोटबंदी का अनाउंसमेंट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो ये एजुकेशनल चेंजेस भी ला सकते हैं। आई नो सब वीडियो देखेंगे, सोचेंगे और समझेंगे भी, लेकिन करेंगे वही सेम चीज because of society's pressure. But listen, this time you need to give a pause, वरना ट्रैप में फंसोगे। जो भी इंजीनियरिंग के एडमिशन्स लेने जा रहे हैं सोच समझ कर ज्वाइन करना। नो डाउट अगर किसी में पढ़ने का कीड़ा है तो इंटरनेट से भी पढ़ लेगा और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेगा, लेकिन बहुत सारे लोग कॉलेजेस पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए जो डिसीजन लोगे सोच कर लेना, किसी के कहने पर मत लेना, क्योंकि एज आई सेड जो डेटा कॉलेजेस दिखाता है वो पूरा स्कैम होता है न्यू एडमिशन्स को अट्रैक्ट करने के लिए। आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए कि इंजीनियरिंग की डिग्री होना इज नॉट मच मैंडेटरी। ये वीडियो इंजीनियरिंग ज्वाइन नहीं करना इस पे नहीं है, बस आप सबको ऐसे कोई भी कॉलेज ज्वाइन होने से पहले का सच बताने के लिए बनाया है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 4 साल हो गए और कुछ आता नहीं। सच आपके सामने है, सो टेक डिसीजन वाइजली नाउ। Thank you for watching the video till here. I'll be back with another video. Till then, stay tuned.